वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बिल्कुल रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। इसको ध्यान से समझिएगा। होपफुली मैं आपको इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी जिससे आपको इसको समझ में आ जाए। अब बात करते हैं द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन की। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन मीन्स क्या होता है? सबसे पहले इसका नाम का मतलब समझते हैं। पावर मतलब शक्ति, किसकी? डिटर्मिनेशन की। डिटर्मिनेशन मतलब क्या हो गया? संकल्प की। तो संकल्प की शक्ति। अब अगर बात करें इसकी तो देखिए क्या होता है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक बच्चा रहता है, ठीक है, एक ये बच्चा है। इस बच्चे की ड्यूटी क्या है स्टूडेंट्स? एक मिनट। इस बच्चे की ड्यूटी क्या है कि डेली इसको स्कूल में जाना है और क्या करना है, जो इसका स्कूल है, ये मान लीजिए ये स्कूल है, ठीक है, ये इसका स्कूल है। वहां पर जाकर इसको क्या करना है? स्कूल को वार्म करना है, मतलब इसमें इसको गर्म करना है। तो इसकी ड्यूटी रहती है कि पॉट में जाकर सबसे पहले कोई आया उससे पहले क्या लगा देता है? आग लगाता है, ताकि जब टीचर या फिर बच्चे आए तो पहले से स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाए? गर्म हो जाए, ठीक है। अब एक बार क्या होता है, डेली की ड्यूटी रहती है, डेली जल्दी जाता है, करता है, फिर अपनी पढ़ाई करने लगता है। डेली जाता है। एक बार क्या होता है कि जब ये जाता है तो गलती से बाय मिस्टेक पूरा आग और कहीं लग जाती है, जिस वजह से इसकी बॉडी का मतलब ये जो बच्चा है इसकी बॉडी का जो ये लोअर पार्ट है, ठीक है, लोअर पार्ट से लेकर ये पूरा क्या हो गया? जल गया, है ना। बॉडी तो पूरी जली बट लोअर पार्ट पूरी तरीके से जल जाता है। अब टीचर जैसे आते हैं वैसे ही उसको उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस केस है, आप इसको क्या कीजिए कि और दूसरा हॉस्पिटल ले जाइए, ठीक है। वो वहाँ से दूसरा हॉस्पिटल ले जाते हैं, जैसा कि अभी होता भी है ना, कि अगर लगता है अरे डॉक्टर को ये हो नहीं पाएगा तो वो कहीं बोल देते हैं, इतने में जाने आने में टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ था, बच्चे के साथ। इसको फिर दूसरा हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी पर फिर भी टीचर्स ने पैसे कर जैसे तैसे करा दिया। अब ये बहुत कम से कम 1 मंथ तक हॉस्पिटल में रहता है, जैसे जैसे बच जाता है। एक बार इसकी मम्मी जो रहती है, इसकी मम्मी से डॉक्टर बात करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि इससे अच्छा तो ये मर जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि अभी जो लाइफ जिएगा ना, ये लाइफ इसके लिए बहुत खराब लाइफ होने वाली है। बोले वो कैसे? बोले इसकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है, यहाँ से पूरा पार्ट क्या हो गया? जल चुका है, जिस वजह से खड़ा भी नहीं हो पाएगा, कभी जीवन में खड़ा नहीं हो पाएगा। और क्या हो जाएगा? ये जीवित तो है बट एक मरे हुए के समान रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी में मसल्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं और बहुत ऐसे लटक रहे हैं पैर वगैरह। तो एक ये सुन लेता है हॉस्पिटल में, सुन लेता है तो पहले बार तो इसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, रोता है बहुत ज़्यादा, पर एक बार सोच लेता है। डिटर्मिनेशन जिससे हम बोलते हैं संकल्प की शक्ति। एक बार सोच लेता है कि नहीं, हमें तो ठीक हो जाएगा। तीसरे चौथे दिन फिर डॉक्टर आके बोलते हैं कि सोच ले, पता है इसमें कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा है, हम इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट दे रहे हैं फिर कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसकी बॉडी का बहुत ज़्यादा पार्ट क्या हो चुका है? खराब हो चुका है और इन्फेक्शन फैल रहा है तो ऊपर तक भी आ सकता है, ठीक है। अब जैसे तैसे हॉस्पिटल से छुट्टी करवा लेते हैं। हॉस्पिटल से छुट्टी करवाई तो जब वो घर जाता है तो एक बार क्या, मम्मी उसकी डेली उसके सामने तो रोती नहीं मम्मी, और रात में बहुत ज़्यादा रोती थी और बहुत ज़्यादा सोचती थी कि कैसे लाइफ चलेगी आगे, इसकी पढ़ाई का क्या होगा, दुनिया को कैसे फेस करेगा, ये समाज को कैसे करेगा, समथिंग जो बातें उनकी चलती थी। अब क्या हुआ कि इसने मम्मी को बोला कि मेरा आज मन कर रहा है गार्डन में जाने का। गार्डन में जाने का मन कर रहा है तो मम्मी इसको ले जाती है गार्डन पास के पार्क में व्हील चेयर पे। कम से कम काफ़ी मंथ तक ये व्हील चेयर पर बैठता है, और इसको जब ले जाती है मम्मी व्हील चेयर पे तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो जानबूझ के व्हील चेयर से गिर जाता है। क्या करता है? जानबूझ के गिर जाता है, और जैसे वो अपन घसीटते नहीं, घसीट के वो आगे जाता है, ठीक है, आगे जाता है तो जो मतलब कि इसकी बाउंड्री जो रहती है उस बाउंड्री को पकड़कर उठने की कोशिश करता है। हालांकि उठ नहीं पाता बट कोशिश करता है। ऐसा ही कम से कम इसने 2 या 3 मंथ तक किया कि रोज जाता था और मम्मी के साथ जाता था, व्हील चेयर से गिर जाता था, ठीक है, और फिर क्या करने लग गया? उठने की कोशिश करने लग गया। धीरे धीरे व्हील चेयर पकड़ कर चलना शुरू किया, खड़ा होना शुरू किया, ऑब्वियसली खड़ा हो गया था। उसके बाद संघर्ष इतना ज़्यादा था क्योंकि वो जिस लकड़ी को पकड़ता था ना उसमें कांटे लगे रहते थे, तो हाथ पे भी दर्द होता था, पैर पे भी दर्द होता था, और बॉडी तो थी पेनफुल, तो बहुत दर्द सहन किया बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है कि वो खड़ा हो गया तो एक बार वो
धीरे धीरे चलना शुरू किया चलना शुरू किया, तो फिर धीरे धीरे चलना शुरू किया, फिर वो स्कूल तक जाना शुरू किया। फिर उसने सोचा कि मैं पैदल नहीं जाता हूँ, मैं भाग कर जाता हूँ, तो भागना शुरू किया, भाग कर जाने लग गया, भाग कर जाने लग गया। तो फ्रेंड्स वो इतनी तेज स्कूल तक भाग भाग कर जाने लग गया कि सब हैरान हो गए, ठीक है। और आज अगर मैं इस बच्चे का नाम लूँ तो इस बच्चे का नाम सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। बिल्कुल जो बेस स्टोरी थी है, इसका नाम था डॉक्टर ग्लेन कलिंगबर्ग, ठीक है। क्या नाम था? डॉक्टर ग्लेन कलिंगबर्ग, जो आज अमेरिकन की क्या बन गए? एथलीट बन गए, जो वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर बन गए। समझ रहे हो? जो सबसे ज़्यादा तेज दौड़ सकते हैं। पहले उन्होंने टाइम लगाया था कि मैं इतने टाइम में दौड़ता हूँ, फिर गलती से क्या होता है कि इनकी जो घड़ी रहती है ना, उसका टाइम नीचे हो जाता है। इनको लगता है कि इतना टाइम हो गया, अभी मैं अब तक दौड़ नहीं पाया, कल तो मैंने दौड़ लिया था, तो ये और तेज दौड़ते फिर, समझ रहा? ये और तेज दौड़ते, फिर ये ऐसे दौड़ के आज क्या बन गए ये, क्या बन गए थे? वर्ल्ड के रेसलर, जो बहुत तेज दौड़ते थे। इसी के साथ आपकी द पावर ऑफ डिटरमिनेशन कंप्लीट होती है। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसको समराइज करूँ तो पावर ऑफ डिटरमिनेशन मतलब यही है कि अगर आप एक बार सोच लो, है ना, चाहे आपको कोई भी डिफेक्ट हो, बॉडी में हो, कहीं भी डिफेक्ट हो, अगर आप एक बार सोच लो कि मुझे उसको फेस करना है, क्या करना है? फेस करना है, तो आप उसको इजीली कर लोगे। अगर ऐसे सोचो कि नहीं हो पाएगा, समझ लो आपकी बहुत डिफिकल्ट है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, डजंट मैटर। अगर एक बार सोच लो कि करना है तो फिर वो करना है, फिर पीछे मुड़कर मत देखो। फिर एक बार सोचो कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, है ना। जो मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ कि कुछ करना ज़रूरी है ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना ज़रूरी है, बजाय ये सोचने की कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा वो आप छोड़ दीजिए, पर कुछ करो तो सही। तो यही थी ना पावर ऑफ डिटरमिनेशन। अगर वो बच्चा सोच लेता कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, डॉक्टर तक ने होप्स छोड़ दी, मम्मी को भरोसा नहीं हो रहा है और मुझे इतना पेन हो रहा है, तो कुछ कर नहीं सकता। आज वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इस प्रॉब्लम से कर रहे हैं फाइट, है ना। ऐसा नहीं हर चीज़ का सॉल्यूशन है, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो हो गई, है ना। तो होपफुली आपको द पावर ऑफ डिटरमिनेशन समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई होगी। थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग। इसको एक बार लिखिए अपनी कॉपी में, और जो भी डाउट रहता है तो